नमस्कार। पश्चिम बंगाल के 2026 के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इनका जब जब जिक्र होगा तो एसआईआर की प्रक्रिया भी इसके साथ जरूर जुड़ेगी, जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। आप सब जानते हैं कि पिछले 7-8 महीनों से पूरे देश में एसआईआर को लेकर बड़ा शोर मचा रहा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जब चली तो इसके साथ साथ 10-12 राज्यों में और भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई। तमिलनाडु, केरल, सभी जगह हुई है, लेकिन कहीं पर भी उस तरह की परिस्थितियां नहीं बनी जैसी पश्चिम बंगाल में बनी। ममता बनर्जी तो हर मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ी। इवन जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। तो निश्चित रूप से यह तो एक वीडियो बनता ही था कि एसआईआर की जो प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में कथित रूप से विवादित मानी गई, उसका चुनाव के नतीजों पर, आंकड़ों पर क्या प्रभाव रहा। देखिए, इसमें अगर हम आंकड़ों की बात करें, दो तरीके से हम देख सकते हैं। जिन सीटों पर सर्वाधिक डिलीट हुए थे वोट, उनके अगर मैं चार्ट की बात करूं तो मेरे सामने एक चार्ट है जिसमें टेबल नंबर 1 जो है हमारी, इसमें आप देख रहे होंगे कि शमशेरगंज एक सीट है, वहां से 74,775 वोट कटे। यहां पर 2021 में भी तृणमूल कांग्रेस जीती थी और इस बार भी तृणमूल कांग्रेस जीती है और जीत का अंतर 7,587 रहा है। एक लाल गोला सीट है जहां से 55,420 वोट कटे और दोनों बार 21 में भी और 26 में भी तृणमूल कांग्रेस यहां से जीती और मार्जिन रहा इस बार 18,960 का। भगवान गोला सीट 47,493 वोट कटे, दोनों बार तृणमूल जीती है और 56,407 के अंतर से जीती है। रघुनाथगंज 46,100 वोट कटे यहां से और दोनों बार तृणमूल कांग्रेस जीती, 40,555 वोट से इस बार जीत हासिल की। और मटिया बुरुज तो मुस्लिम बहुल सीट है, बिल्कुल कोलकाता के भीतर की सीट है। यहां पर 39,579 वोट कटे और तृणमूल 2021 में भी जीती थी और इस बार भी जीती है। इस बार 87,879 वोटों के अंतर से जीती है। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, अगर जिन सीटों पर वोट काटे जा रहे थे उन सीटों पर बीजेपी जीत जाती तो समझ में आता है, लेकिन यहां तो फिगर कुछ और ही बनती हुई नजर आ रही है। और जो एजुकेशन है, जो यहां पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा जांच की गई, उनके बाद की जो सीटें हैं उसमें टीएमसी ने 13, भाजपा ने 6 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। और उन 187 सीटें, 187 सीटें जहां पर 5,000 से अधिक नाम हटाए गए थे, उसमें भाजपा 119 सीटों पर जीती या आगे रही। यानी कि कुल मिलाकर 187 सीटें जहां पर 5,000 से अधिक डिलीशन हुए हैं, इनमें से 170 के परिणाम और जो रुझान 17 रुझान जो इस रिपोर्ट के तैयार करने तक स्पष्ट थे, वो 47 सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत या बढ़त के अंतर से अधिक थी। भाजपा की 119 की संख्या में से जो इन क्षेत्रों में थी, 28 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के अंतर से अधिक डिलीशन की संख्या थी। और यह विश्लेषण दर्शाता है कि इन 28 सीटों में से टीएमसी 2021 में 26 सीटों पर विजयी हुई थी। इसी तरह टीएमसी उन 187 सीटों में से 65 पर जीती या जीत की राह पर निकली, जिनमें से 18 में जीत के अंतर से अधिक डिलीशन किया गया था। 2 सीटें कांग्रेस द्वारा और 1 आम जनता उन्नयन पार्टी, जो हुमायूं कबीर की पार्टी है, उससे वो जीती है। जो अधिकतम डिलीशन वाली 20 सीटें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, शमशेरगंज 74,775 वोटें डिलीट हुई, टीएमसी ने जीती। लाल गोला सीट 55,420 डिलीट हुई, टीएमसी ने जीती। भगवान गोला 47,493 वोट कटे, टीएमसी जीती। रघुनाथगंज में 46,000 वोट कटे, टीएमसी जीती। मटिया बुरुज में 39,000 वोट कटे, टीएमसी जीती। फरक्का में 38,222 वोट कटे, कांग्रेस जीती। सूती में 37,965 वोट कटे, टीएमसी जीती। मोठाबाड़ी में 37,255 वोट कटे, टीएमसी जीती। जंगीपुर में 36,581 वोट कटे, बीजेपी जीती। रतुआ में 35,573 वोट कटे, भाजपा जीती। खरग्राम में 31,562 वोट कटे, भाजपा जीती।
गोलपोखर में 31,384 वोट कटे, टीएमसी जीती। मालतीपुर में दूसरी टेबल, मालतीपुर में 29,489 वोट कटे, टीएमसी जीती। चोपड़ा सीट 27,898 वोट कटे, टीएमसी जीती। सुजापुर में 26,829 वोट कटे, टीएमसी जीती। केतुग्राम में 26,780 वोट कटे, भाजपा जीती। और राजारहाट न्यू टाउन में 24,132 वोट कटे, टीएमसी जीती। बशीरहाट उत्तर में 23,900 वोट कटे, टीएमसी जीती। मानिकचक में 23,726 वोट कटे, भाजपा जीती। मतेश्वर में 23,423 वोट कटे, भाजपा जीती। अब आप इन सब से क्या सोच सकते हैं? मंतेश्वर को बोलता हूं, देखिए आपकी लिस्ट जो आपके सामने नजर आ रही है, लिस्ट दिखाओ, जो लिस्ट आपके सामने नजर आ रही है, आप जरा इसमें देख लीजिए कि 2026 में जो विनर है वहां पर बीजेपी कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 बार। और टीएमसी कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। और कांग्रेस कितनी बार लिखा हुआ है? 1 बार। अब आप बताइए कि इस तरीके से हम ये कैसे कह सकते हैं कि जहां पर 293 सीटों पर जो परिणाम आए और जो ट्रेंड्स उस समय थे, उनमें से आप कैसे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि एसआईआर का लाभ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हुआ? ये सारे के सारे आंकड़े बताते हैं कि बैलेंस था। मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट देख रहा था, वहां बहुत सारे लोग डिबेट कर रहे थे। उन सब लोगों का कहना था कि एसआईआर से 27 लाख वोट काट दिए, ये कर दिए। और योगेंद्र यादव जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो तो ये कह रहे थे कि जो वोट कटे हैं वो मुसलमानों के वोट कटे हैं। और फिर कहने लगे कि हिंदुओं के वोट कटे हैं। अपनी बात पर स्थिर नहीं रहे। अब जब हिंदुओं के वोट कटे हैं तो उन्हें लग रहा था कि मुसलमानों को फायदा हो रहा है, जब मुसलमानों के वोट करे हिंदुओं को फायदा हो रहा है। लेकिन यहां तो नतीजे कुछ ही और निकल करके सामने आए। यहां तो रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि कुछ जगह पर मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दे दिया। तो मेरा यह मानना है कि योगेंद्र यादव और ये जो वामपंथी इकोसिस्टम है, इन सब लोगों ने एसआईआर को लेकर के जो शोर मचाना शुरू किया, वो निरर्थक एक बहस थी। आप देखिए कि जो भी कुछ होना था, जितना भी व्यवस्थाएं बदली गई, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी बदला गया, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बदले गए, जितने भी बदलाव किए गए, वो सारे के सारे मतदान से पहले 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान हुआ, उससे पहले हो गए। उसके बाद मैदान खुला था। मतदाताओं को अंदर जाने के लिए, मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए कोई बाधा नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर वोट कट रहे थे तो लोगों को उसका प्रतिकार लेना चाहिए था, बढ़ चढ़कर बीजेपी के खिलाफ वोट डालना चाहिए था। लेकिन बीजेपी तो आप देखिए कितनी भयंकर मेजोरिटी से 207 सीटें जीत करके सत्ता में आ गई है। 293 में से 207 सीटें जीत लेना ये कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है। बंगाल में मेरा जो मानना है अपना, देखिए बंगाल में एसआईआर ने चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए अभूतपूर्व कदमों की एक पूरी सीरीज देखी और इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश भी किया गया था, जो इस प्रैक्टिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रहा था। उन कदमों में से एक मतदाताओं की पात्रता तय करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति थी। फरवरी में प्रकाशित अंतिम सूची में 60 लाख या मतदाताओं का 8.5% अंडर एजुकेशन रखे गए थे। लगभग 700 न्यायाधीशों द्वारा ये सारे मामले सेटल किए गए, जिसमें 27.16 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जो ये माना गया कि ये इसके लायक नहीं थे, पात्र नहीं थे, प्रमाण नहीं दे सके, या यूं कह सकते हैं जिसे भाजपा वाले कहते हैं कि सीधे सीधे ये बांग्लादेशी थे। और अभी इनमें से बहुत सारे जो मामले हैं वो ट्रिब्यूनल्स के अधीन हैं। अगर मैं इन आंकड़ों को इस तरह से देखने की कोशिश करूं कि बीजेपी को इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, तो जिन 187 सीटों पर 5000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए, उनमें से 119 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी द्वारा जीती गई इन 119 सीटों में से 28 सीटें ऐसी थी जहां हटाए गए नामों की संख्या जीत के अंतर से भी अधिक थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2021 के चुनाव में इन 28 में से 26 सीटों पर टीएमसी का कब्जा था। लेकिन मैं दूसरी तरीके से भी इस आंकड़ों को देख सकता हूं। मैं टीएमसी के पक्ष में भी इन आंकड़ों को देख सकता हूं। जिन 20 सीटों पर सबसे ज्यादा डिलीशन हुआ, उनमें से 13 सीटों पर टीएमसी ने ही जीत दर्ज की है। 5000 से अधिक विलोपन वाली जो सीटें हैं, डिलीशन वाली सीटें हैं,
उसमें 187 सीटों में से टीएमसी कुल 165 पर जीतने में सफल रही या आगे रही है। अगर हम इस रिपोर्ट का, इस आंकड़ों का अगर हम अवलोकन करें तो रिपोर्ट यह कहीं भी साबित नहीं करती है कि डिलीशन के कारण परिणामों पर कोई फर्क पड़ा। जीत हार का अंतर कम ज्यादा हो गया, किसी पर टीएमसी जीत गई, किसी पर बीजेपी जीत गई, लेकिन यह कह देना कि केवल भाजपा को जीत इस एसआईआर की वजह से मिली है, वो निहायत ही मूर्खतापूर्ण होगा। और जो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं ना, वो कबूतर हैं। आपको याद होगा या आपने कहावत सुनी भी होगी कि जब बिल्ली आती है ना कबूतर को खाने के लिए, तो बिल्ली कबूतर जो है वो आंख मूंद लेता है और उसे ऐसा लगता है कि बिल्ली अब चली जाएगी, लेकिन वो उसको खा जाती है। बीजेपी को लेकर के तृणमूल कांग्रेस और अन्य जो विरोधी दल हैं केवल उसी राह पर चल रहे हैं। अपने कैडर को मजबूत करना, सही लोगों को टिकट देना, इस पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी का जो विजय रथ है वो एक के बाद एक इलाकों में बढ़ता चला जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण बिहार से आगे के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, आज एक दो को छोड़ दूं, सब जगह भाजपा का परचम लहरा रहा है। तो आवश्यकता है इन विरोधी दलों को आत्म अवलोकन करने की, ना कि आक्षेप लगाने की। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।